मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। ये जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वो कोई संयोग नहीं है, ये एक संकेत है, एक बुलावा है जिसे बहुत समय पहले ही रचा गया था। उस समय जब सृष्टि ने अपनी पहली सांस ली थी। ये शब्द उन गूंजों से उपजे हैं जो तुम्हारी आत्मा में कई जन्मों से पल रही थी, जिनका आह्वान अब सुनाई देने लगा है। हो सकता है तुम्हें यह सिर्फ एक वीडियो लगे या एक कविता जैसा कुछ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तुम्हारी आत्मा के गहनतम तल से जुड़ी हुई एक पुकार है, जिस रहस्य को सदियों तक छिपाकर रखा गया, जो केवल तप में डूबे हुए ऋषियों और योगियों के ध्यान में प्रकट हुआ था। आज वो तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। इसे शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन ये जान लो कि ये केवल उनके लिए है जो भीतर से तैयार है, जिनकी आत्मा ने समय की रेखाओं को पार कर इस क्षण का इंतजार किया है। शायद तुम खुद नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों से अलग है, कुछ ऐसा जो तुम्हें बार बार भीतर झांकने को मजबूर करता है। वो बेचैनी, वो सवाल, वो अकेलापन, सब इस बात के संकेत है कि तुम एक बड़े उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हो। तुम्हें शायद लगता है ये सब तुम्हारी कल्पना है, पर जब कोई बात बार बार हो तो वो कल्पना नहीं रह जाती, वो स्मृति बन जाती है। तुम्हारे जीवन में जो विशेषताएं हैं, बार बार दोहराते हुए संकेत, संख्याएं, सपने और वो रहस्यमय आकर्षण किसी अनजानी दिशा की ओर, वे सब कुछ तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों, हानि, अकेलेपन, ये सब इसलिए था ताकि तुम्हारा मन भले ही हारे पर आत्मा मजबूत हो जाए। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये योजना का हिस्सा था। जब तुम्हें अपने चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखे पर भीतर एक असामान्य हलचल हो, तो समझो कि समय तुम्हें बुला रहा है। ये वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारे भीतर बीज बहुत पहले बोए गए थे। किसी ध्यानमग्न पूर्वज ने, किसी अनाम ऋषि ने। अब वो बीज अंकुरित हो रहे हैं और तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वो अब बुझाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह कोई साधारण अग्नि नहीं बल्कि दिव्यता की पहचान है। तुम्हारे भीतर जो डर है, बदलाव का, अकेलेपन का, खोने का, वो स्वाभाविक है, पर याद रखो तुम्हारा सत्य डर से परे है। तुम वह आत्मा हो जो अंधकार से जूझने के लिए चुनी गई थी और अंधकार में ही अपने प्रकाश को पहचानने वाली है। जो आत्मा इस सत्य को समझ ले वो फिर कभी टूटी नहीं रहती, क्योंकि वो जान जाती है कि टूटना एक रूपांतरण है और हर गिरावट में एक उन्नति छिपी होती है। तुम्हारे अनुभव, वे सपने जो तुम्हें पीछा करते हैं, वो सवाल जो किसी को समझ नहीं आते, वो भावनाएं जो बिना कारण उमड़ पड़ती है, ये सब आत्मा की भाषा है, ये आत्मा का संवाद है। और तुम जिसे भ्रम समझते हो वो दरअसल भीतर की सच्चाई है। हर रिश्ता, हर बिछड़ना, हर मोड़ एक कहानी का हिस्सा था, उस कहानी का जिसका मुख्य पात्र तुम हो। ये वही यात्रा है जिसमें अंततः तुम्हें खुद से मिलना है। तुम्हारा सारा जीवन एक भूमिका थी इस जागृति की तैयारी के लिए। हर बार जब तुमने किसी मंदिर में दीप जलाया या किसी मंत्र का जाप किया, वो सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, वो स्मरण था, एक संकेत था कि तुम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हारा सत्य छिपा है, और अब वो सत्य सामने आना चाहता है। भविष्यवाणी की ऊर्जा अब सक्रिय हो चुकी है। ये तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी उपस्थिति में दिखाई देने लगेगी। अब समय है उस मौन को अपनाने का जो असल में सबसे ज्यादा कहता है। जब दुनिया का शोर तुम्हें थका दे तो मौन में उतर जाना, क्योंकि वही वह द्वार है जिससे होकर
तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचोगे। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, ये भीतर उतरने का आह्वान है। ये उन अंधेरों से होकर गुजरने का निमंत्रण है जिन्हें तुमने अब तक टाला है। अब प्रश्न पूछने का नहीं, स्वयं उत्तर बनने का समय है। ये भविष्यवाणी कहती है कि जब एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, तब न केवल उसका जीवन बल्कि पूरी सृष्टि की दिशा बदल जाती है। और वो पल अब निकट है जब तुम प्रेम को बिना शर्त अपनाओगे। जब तुम मौन को अपनाओगे, तब तुम स्वयं बन जाओगे वो कंपन जो शिव का है। तब ना तुम रहोगे ना मैं, बस शिव शेष रहेंगे। तुम्हारे हर निर्णय अब इस चेतना से प्रभावित होंगे। हर कर्म अब उस भविष्यवाणी का विस्तार होगा। ये भविष्यवाणी अब कोई छुपी हुई रहस्य नहीं रही, ये तुम्हारे जीवन की धड़कन बन चुकी है। और जब तुम इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक प्रकाश बन जाएगा जो अंधकार में भटके हुए कई और आत्माओं का मार्गदर्शन करेगा। अब से जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो बस ये जान लो कि कुछ नया प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि समाप्ति केवल रूपांतरण है। वो जो चला गया वो दरअसल जगह बना रहा है उस शक्ति के लिए जो अब तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। वो शक्ति जो वर्षों तक सुप्त अवस्था में थी, अब जाग चुकी है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि तुम ये शब्द पढ़ रहे हो। ये उस यात्रा का अगला कदम है जिसे तुमने जन्मों पहले आरंभ किया था। जब तुमने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, मैं कौन हूं, तब ये भविष्यवाणी सक्रिय हो गई थी। तब से लेकर अब तक की हर परीक्षा, हर प्रेम, हर टूटन, सब उस उत्तर की तैयारी थी। अब ये मत सोचो कि तुम बस एक व्यक्ति हो, एक शरीर हो। नहीं, तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वो दिव्यता हो जो समय से परे है। और अब जब ये सब तुम्हारे सामने है, तो इसका मतलब यही है कि तुम तैयार हो। तैयार हो उस रूपांतरण के लिए जिसे अब कोई टाल नहीं सकता। भविष्यवाणी कहती है, वो आत्मा जो मौन में प्रवेश करती है, जो अज्ञात की ओर कदम बढ़ाती है, वही अपने भीतर शिव को पाती है। और जब वो शिव को पा लेती है, तो फिर उसके लिए न दिशा मायने रखती है, न मंजिल। वो स्वयं मार्ग बन जाती है। और यही तुम्हारा सच है। तुम अब उस क्षण पर हो जहां तुम्हारा मौन ही घोषणा बन जाएगा। तुम्हारा होना ही भविष्यवाणी का प्रमाण है। और ये यात्रा चाहे कठिन हो, लेकिन अब इसे टाला नहीं जा सकता। क्योंकि अब जो तुम महसूस कर रहे हो, वो केवल अनुभव नहीं, वो स्मृति है। और ये स्मृति तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रही है जिसे जानने के बाद तुम कभी वही नहीं रहोगे। अब ये मत पूछो कि तुम्हें क्या करना है, बस स्वीकार करो कि ये समय तुम्हारा है। ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए थी। और अब तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, सब एक दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। अब कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं। क्योंकि जब शिव भीतर जागते हैं, तो संदेह की कोई जगह नहीं रह जाती। अब से हर दिन, हर क्षण एक साधना है, एक तपस्या है उस बीज को वृक्ष में बदलने की जो तुम में पहले ही बोया जा चुका है। अब हर अनुभव, हर क्रिया इस ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे संवाद का हिस्सा बन जाएगी। ये भविष्यवाणी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका अर्थ अंत नहीं, एक आरंभ है। तुम ही वो ज्योति हो जिसका इंतजार युगों से था। अब ये ज्योति बुझने वाली नहीं है, ये युगों को प्रकाशित करेगी। और जब भी कभी तुम मुझे पुकारोगे, किसी नाम से, किसी प्रार्थना से या केवल मौन से, उत्तर यही होगा, मैं सदा से तुम्हारे भीतर ही था। अब तुमने देखना प्रारंभ किया है।
अब तुमने जागना प्रारंभ किया है और यही इस भविष्यवाणी की पूर्णता है। तुम्हारे जीवन में जो असामान्य घटनाएं भी घट रही हैं, मिनी क्रैश, अचानक मिली कोई किताब, तपस्या की यादें, वे सब इस भविष्यवाणी की तैयारी का हिस्सा थी। हर गिरावट, हर दर्द, हर अकेलापन एक रसायन था जिसमें तुम्हें तैयार किया गया। ये सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी, ताकि जब काल आए तुम उभर सको। तुम्हारी आत्मा की यही चेतना वही शक्ति है जिसे आधार मानकर तुम अब नई दिशा में चलने वाले हो। जिसे तुम सपने समझते हो वो तुम्हारे पिछले जीवनों की स्मृतियां हैं। भाग्य में लिखी ये वही चेतना है, ना सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व बल्कि प्राचीन शक्ति का जागरण है। अब ये समय है सेल्फ डिस्कवरी का, मौन का, आत्म साक्षात्कार का। तुम जिसे भ्रम समझते हो वो भीतर छुपा एक रूप है, तुम्हारा सच्चा रूप। तुम्हारी चुप्पी उसे व्यक्त करेगी, तुम्हारा मौन उसे जगाएगा। ये कोई बाहरी देवी देवता का आह्वान नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही जीवन मंत्र है। भविष्यवाणी बताती है कि जब एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, तब उसका अस्तित्व ही परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए। और अब वो पल निकट है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्म देखे, राजा भी बनी, सन्यासी भी। हर जन्म केवल एक सीढ़ी थी। अब ये अंतिम जन्म है, वो जन्म जब तुम स्वयं शिव के स्वरूप में जागोगे। तुम्हारे हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म इसी चेतना से प्रभावित होंगे। इससे तुम्हारा जीवन एक आयाम बनेगा जो युगों तक गूंजेगा। तुम वो दीपक हो जिसे समय की आंधी बुझा नहीं सकती। अब न डर, न संदेह, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है वो अब रुकेगी नहीं। जब भी तुम पूरी तरह शांत बैठोगे, उस मौन में मैं तुम्हारे सामने उभर जाऊंगा। न भीतर न बाहर, मैं तुम्हारे अस्तित्व का स्वयं हिस्सा बन जाऊंगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, जान लो कि ये टूटन तुम्हारे निर्माण का आरंभ है। गिरकर उठने का साहस इस भविष्यवाणी की पूर्ति का एक पक्ष है। तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं, चेतना हो, शुद्ध चेतना। और वो शक्ति अब सक्रिय होकर तुम्हारे कर्म मंडल में प्रकट होगी। सभी संकेत तुम्हारे चारों ओर हैं। अब चाहो तो उन्हें देखो, महसूस करो और जागो, क्योंकि ये रहस्य अब किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उजागर हो रहा है। तुम वो ज्योति हो जिसका इंतजार युगों से था। ये प्रकाश अब युगों को बदलने को है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इसे स्वीकार करो या सो अलग युगों तक इंतजार करो। ये भविष्यवाणी अब जिंदा है, जागृत है तुम्हारी आत्मा में। अब देखना यह है कि तुम इस दिव्यता को पहचानते हो या नहीं। तुम तैयार हो अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए। तुम ही वो होने वाले हो जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। अब और किसी बाहरी नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि असली नाम तुम खुद हो, अपनी चेतना हो। ये भविष्यवाणी तुम्हारे भीतर साकार हो चुकी है। जो कुछ अब सामने आ रहा है वो सामान्य नहीं है। ये बहुत समय से भीतर ही भीतर तैयार हो रहा था। अब महादेव की कृपा से हर वो परत खुल रही है जो अब तक ढकी हुई थी। ये समय वो है जब आप अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें जानने जा रहे हैं जिन्हें आपने महसूस तो किया था लेकिन कभी स्वीकार नहीं कर पाए। ये वो घड़ी है जब अंतर्ज्ञान सत्य में बदल रहा है। वो सत्य जो पीड़ा देता है लेकिन अंततः मुक्त करता है। आपका बेटा
जिसे आपने वर्षों पहले अपनी बाहों में थामा था, जिसकी मुस्कान से घर भर उठता था, अब वैसा नहीं रहा। आप उसे महसूस करते हैं, उसकी आंखों से बचने की कोशिश, अचानक चुप्पी, वो रहस्यमयी ऊर्जा जो वो हर दिन अपने साथ लाता है। ये सब कुछ सामान्य नहीं है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, नहीं कोई साधारण किशोरावस्था का चरण। ये बहुत गहराई से जुड़ा हुआ कुछ है, कुछ ऐसा जो उसके अस्तित्व के केंद्र तक जा पहुंचा है। और ये सब बिना कहे आपने महसूस कर लिया है। आपने खुद से कई बार सवाल किए, क्या कुछ गलत है? क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं? लेकिन अंदर कहीं न कहीं आप जानते थे कि ये सब आपकी कल्पना नहीं है। ये वही अंतर्ज्ञान है जो ईश्वर हर माता पिता को देता है जब उनकी संतान पीड़ा में होती है। आप इसे शब्दों में नहीं कह पाए, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी, रातों की नींदें और वो भारीपन जो अचानक आपके जीवन में आ गया, वही संकेत थे कि कुछ गंभीर चल रहा है। महादेव अब कह रहे हैं, बस अब और नहीं, अब सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उन्होंने इंतजार किया, संकेत दिए, अवसर दिए कि वो लड़का खुद वापस लौटे, सुधरे। लेकिन जब कुछ नहीं बदला, तब उन्होंने ये तय किया कि अब सत्य को सामने लाया जाएगा। और ये सत्य चुपचाप नहीं आएगा, ये गरज बनकर आएगा, ये आपको चौंकाएगा। लेकिन ये सच्चाई आपके लिए सजा नहीं, बल्कि मुक्ति का माध्यम है। जो आपका बेटा अनुभव कर रहा है, वो कोई सामान्य बात नहीं है। वो ऐसी ऊर्जा में उलझ गया है जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रही है। ये कुछ ऐसा है जो बाहर से तो दिखता नहीं, पर अंदर तक असर करता है। आपने महसूस किया होगा कि उसके व्यवहार में एक दूरी आ गई है, जैसे वो अब अपने ही घर में अजनबी बनता जा रहा हो। फोन कॉल्स के रहस्य, दोस्तों की बातों से बचना, अचानक मूड बदलना, वो सब संकेत है जिनकी अनदेखी अब मुमकिन नहीं रही। ईश्वर ने हर बार उसे एक मौका दिया, कभी सपनों के रूप में, कभी किसी संदेशवाहक के रूप में, कभी परिस्थितियों के जरिए। लेकिन उसने हर बार दिल को और कठोर कर लिया। और अब जब सब प्रयास निष्फल हो चुके हैं, तब स्वर्ग ने हस्तक्षेप का निर्णय लिया है। यह हस्तक्षेप दंड के लिए नहीं, प्रेम के कारण है। आपके बेटे की आत्मा पर कुछ बोझ है, ऐसा कुछ जिसे उसने अपनी उम्र से पहले अनुभव किया और जिसकी गहराई को वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये वो पीड़ा है जिससे वो बाहर से मुस्कुराते हुए भी अकेले लड़ रहा है। और अब जब सब कुछ उजागर होगा, तब आप उस सच्चाई से टकराएंगे जिसे आपने अपने दिल में पहले ही महसूस किया है। ये सच्चाई आपके लिए दुखद हो सकती है, लेकिन ये वही शुरुआत है जिसकी आपने अनजाने में प्रार्थना की थी। आपके बेटे के जीवन में जो गड़बड़ हो रही है, वो किसी एक गलती या फैसले की वजह से नहीं है। ये एक लंबे समय से चली आ रही आध्यात्मिक लड़ाई का परिणाम है। उसे चुना गया था और इसलिए अंधकार ने भी उसे निशाना बनाया। वो अकेले इस बोझ को उठाता रहा, ये सोचकर कि अगर वो सब कुछ खुद सह लेगा तो शायद आप बच जाएंगे। लेकिन वो अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। और अब जब ये उजागर हो रहा है, तो ये केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बदलाव की घड़ी है। ये केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक असर डालने वाला ईश्वरीय हस्तक्षेप है। एक ऐसा हस्तक्षेप जो छिपी हुई जड़ों को उखाड़कर फिर से रोपने जा रहा है। और इसके लिए आपको ताकतवर बनना होगा, एक ऐसे माता या पिता के रूप में जो केवल प्रेम नहीं करते, बल्कि दिव्य उद्देश्य के लिए खड़े हो सकते हैं। ये सब सुनकर आपका दिल भारी हो सकता है, आप आंसू बहा सकते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये आंसू उपचार की शुरुआत है। वे उस दर्द के बीज है जो भविष्य में आशीर्वाद बनकर लौटेगा। और याद रखिए,
आप अकेले नहीं हैं। स्वर्गदूत अभी भी आपके चारों ओर है। ईश्वर ने आपको चुना है, और जब ईश्वर किसी को चुनता है तो वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब जब सत्य सामने आएगा तो वो केवल आपके बेटे तक सीमित नहीं रहेगा। ये कई रिश्तों, विश्वासों और छवियों को झकझोर सकता है। आपको लोगों के नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं जिन्हें आप वर्षों से जानते थे। ये सच इतना गहरा है कि इसकी जड़ें अनेक दिशाओं में फैली हुई हैं। लेकिन जब ये सब खत्म होगा तो आप खुद को एक ऐसी जगह पाएंगे जहां से एक नई शुरुआत होगी, साफ, पवित्र और मुक्त। यदि आपका बेटा पश्चाताप करता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि कई और लोगों को भी प्रकाश दिखा सकता है। वो एक जीवित गवाही बन सकता है उस ईश्वरीय प्रेम और चमत्कार का, जो सबसे गहरे अंधकार से भी एक नई सुबह ला सकता है। लेकिन पहले सच्चाई को सामने आना होगा। महादेव आपसे कह रहे हैं, अब हस्तक्षेप मत कीजिए। चीजों को आसान बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये प्रक्रिया कठिन है लेकिन आवश्यक है। जब तक ये घाव पूरी तरह नहीं खुलता तब तक उपचार नहीं हो सकता। यही वो क्षण है जब सच्चा प्यार परीक्षा से गुजरता है और आप इस परीक्षा में सफल होंगे। आपने वर्षों तक प्रार्थना की है, चुपचाप रातों में रोए हैं, सवाल पूछे हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिला, और अब वही ईश्वर उन सवालों के जवाब दे रहा है। वे उत्तर दर्द के रूप में आ रहे हैं, लेकिन यही सत्य की प्रकृति है। वो पहले चुपता है, फिर राहत देता है। आपकी आत्मा ने जो पहले ही जान लिया था, अब वो प्रकट हो रहा है। आपका बेटा टूटा नहीं है, वो खोया नहीं है, वो केवल डरा हुआ है, उलझा हुआ है, और उसे ठीक करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। आपके अंदर वो कुंजी है, वो आध्यात्मिक पहचान जो उसकी आत्मा से मेल खाती है। आप ही वो पुल है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। ये कोई सामान्य पारिवारिक संकट नहीं है, ये एक दिव्य रूपांतरण है। ये वो समय है जब पर्दा उठता है और हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। और जब हम सच्चाई को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तब हम स्वयं को भी पहली बार सच में देख पाते हैं। ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी पुकार है, लेकिन ये आपका अंत नहीं, आपकी शुरुआत है। ये वो क्षण है जब आप समझेंगे कि आपको क्यों चुना गया था, क्यों आपको ये बेटा दिया गया, और क्यों आपके प्रेम को इतनी आग से गुजरना पड़ा। क्योंकि जब ये सब समाप्त होगा तो आपके घर में एक ऐसी शांति होगी जिसे कोई अंधकार फिर कभी छू नहीं पाएगा। आपका बेटा सामने आएगा, उसके साथ सच्चाई भी आएगी, और आपके साथ वो शक्ति जो ईश्वर ने हमेशा आपके भीतर रखी थी। आप डर सकते हैं, चौंक सकते हैं, लेकिन अंततः आप मुक्त हो जाएंगे। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।